नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपने शरीर को आप बदल सकते हैं बॉर्नवीटा पी के, हॉर्लिक्स खा के, यहाँ तक कि प्रोटीन के डब्बे खा के शरीर को बदल लेंगे, फोला जैसे देखेंगे, लेकिन शरीर के अंदर जो जिगर होता है वो कहाँ से तुम मौजूद कर पाओगे। दोस्तों सेम टू सेम काम आज भारत ने किया है। भारत ने साबित कर दिया है कि चाइना केवल दिखावटी है, चाइना केवल ये डब्बे खा के फोला बना है। असली हीरो तो वो खुद है, जिसके अंदर जिगर होगा वही शेर होगा, दुनिया का बादशाह होगा, और वो असली जिगर वाला भारत है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओपनली खासतौर पे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आप जानते हैं ग्रेट पावर कंपटीशन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि शक्ति की बड़ी उभरती वैश्विक व्यवस्था। दोस्तों उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और खासतौर पे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में एस जयशंकर जी ने कहा ना, चाइना को मिर्ची नहीं दोस्तों, चीन बौखला गया है, क्योंकि यहाँ पे ओपनली भारत ने रसिया तक को नहीं छोड़ा। रसिया को भी दोस्तों आज किस प्रकार से धोखेबाजी करा उस पर भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और भारत के ये बयान 1% सत्य है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पे जो लोग आज हंसता है, जिसे लगता है कि अमेरिका कमज़ोर हो गया है, अमेरिका में दम नहीं है, अमेरिका तो अब सबसे हाथ मिला रहा है, सबके सामने में गिड़गिड़ा रहा है, वो लोग मूर्ख है। जो लोग अमेरिका को हास्यपद समझता है वो महाबेवकूफ़ है। अमेरिका तो असली खिलाड़ी है। दोस्तों अमेरिका पे बहुत कुछ कहा, और आने वाले समय में भारत कैसे चीन को चारों खाने चित करेगा, क्योंकि दोस्तों एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा कि ये समय आ चुका है कि अब कुछ नया बदलाव हो, और ये बदलाव की शुरुआत हम करेंगे, भारत करेगा, और भारत नेतृत्व करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसका प्लान भी है, चीन को केवल कुछ सालों में चौपट कर देंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओपनली दुनिया के सामने में भारत के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। आप लोग एक एक खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है। एस जयशंकर जी ने सबसे पहले कहा कि वर्तमान में दुनिया के तमाम देश आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा के बारे में कहीं अधिक सोचते हैं, उस पर दिन रात फोकस करते हैं, अपनी सेना को मजबूत करते हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा कि आज डेटा पर दुनिया निर्भर है, दुनिया में विश्वास को कहीं अधिक डेटा आज खासतौर पे प्रदर्शित करता है। खासतौर पे जिसके पास जितना डेटा है वो उतना महान है, उतना बड़ा है। दोस्तों ओपनली कहा कि आज के समय में दुनिया बदल रहा है, दुनिया पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो रहा है, बिल्कुल ही अलग हो रहा है। 1992 के बाद पहली बार दुनिया में इतना हलचल है, कौन किसका मित्र है पता नहीं। और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम जिसे दोस्ती करें, जो हमारा मित्र हो, जो हमारे खेमे में हो, हमें उसका चरित्र जानना जरूरी है कि आखिरकार हमारा मित्र कैसा है, यानी कि जिस देश पे हम भरोसा करेंगे उसका नेचर कैसा है, उसका संबंध किस किस से है, यानी कि क्या उसका संबंध हमारे दुश्मन से है, क्या हमारे दुश्मन के लिए वो खड़ा रहता है, यानी कि उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे और फिर उसे अपने टॉप 5 के लिस्ट में रखेंगे। दोस्तों उन्होंने ओपनली कहा कि आज के समय में जो हमारा समस्या है, जो हमारा संकट है, सेम समस्या आज हमें पश्चिमी देशों से मिल रहा है, यानी कि अमेरिका का भी सेम समस्या है, ब्रिटेन का भी सेम समस्या है, आज ब्रिटेन का भी, यूरोप का भी, फ्रांस का भी, सबका सेम समस्या है। इसीलिए हम निसंदेह हम उसी खेमे में खासतौर पे जाना चाहेंगे और उसी के साथ दोस्ती बनाना चाहेंगे, अपने हित में काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ओपनली भारत ने कह दिया कि रसिया आज हमारे खेमे से बाहर जा चुका, क्योंकि हमारा जो मित्र रसिया है उसका मित्र कौन है, वो चाइना है। इसीलिए हमारा और उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, ये बेहद ही अत्यंत जटिल बन रहा है। इसीलिए हमारा अब का जो नया भारत होगा वो पश्चिमी देशों के खेमे में होगा। दोस्तों अब यहाँ पे उनसे पूछा गया, ये बताइए वर्तमान में चाइना उभरता हुआ ताकत है, चाइना तो दुनिया पे राज करना चाहता है, तो क्या अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो गया है, क्या अमेरिका अब खोखला हो चुका है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में भागा, क्या अमेरिका का अस्तित्व मिटने वाला है। दोस्तों एस जयशंकर ने कहा कि देखो भाई, पहले अमेरिका खासतौर पे अपने आप को दुनिया का एकमात्र बादशाह समझता था, लेकिन अब वो दौर चला गया है। अमेरिका जानता है कि अगर ऐसा करेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अमेरिका के सामने में भी और भारत के सामने में भी एक ही समस्या है, वो चाइना। चाइना जिस प्रकार से उभर रहा है, जिस रफ्तार से आ रहा है, अगर उसे सही समय पे न रोका गया, अगर उसे 10 से 15 साल में न काउंटर किया गया, तो ये श्योर है आने वाला 2000 साल चीन का गुलाम बन जाएगा। चीन फिर दुनिया में जो मन वही करेगा, मानव सभ्यता को नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। इसीलिए
अमेरिका आज लचीला हो गया, उसका स्वभाव बदल गया है, वो सबसे घुल मिल के रह रहा है और कई बार तो छोटे मोटे देशों का बात भी सुनता है। यानी कि छोटे मोटे देश जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, कई सारे देश अमेरिका को धमकाता भी है। अमेरिका सबके बात सहन भी कर रहा है। ये हम लोग के लिए खुशी की बात होना चाहिए, क्योंकि कल तक जो अमेरिका किसी एक इशारों पे उस पर बम फोड़ देता था, आखिरकार आज इतना लचीला हो गया है। ये दुनिया के लिए फ़ायदा है। अब यहाँ पे दुनिया चारों ओर बढ़ चुका है, यानी कि एक ध्रुवीकरण नहीं है, अब एक नहीं दो नहीं मल्टीपल ध्रुवीकरण है। यानी कि दुनिया में आज कई सारे देश महाशक्ति है, केवल अमेरिका ही नहीं है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, रूस भी है, भारत भी है, सब महाशक्ति है और ये दुनिया के लिए बहुत सही है। अब यहाँ पे कई सारे देश सोचता है कि अमेरिका कमज़ोर हो चुका है, उस पर हंस रहा है, तो उसका मूर्खता है, वो बेवकूफ़ है। कभी भी अमेरिका किसी पे पलटवार करने में सक्षम है। और दोस्तों, भारत ने ओपनली कहा कि आने वाला समय अलग होने वाला है, आने वाला समय वर्चुअल होने वाला है। दुनिया को अगर बचाना है तो दुनिया के तमाम लोकतंत्री देश को एक साथ आना ही होगा। दोस्तों, भारत ने ओपनली कहा कि ये अमेरिका वाले पहले कुछ और था, आज कुछ और है। हम अमेरिका का गुण नहीं गा रहे, तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना है ना, अमेरिका पहले के मुकाबला में आज कहीं अधिक सहनशील बना है, क्योंकि आज तालिबान रोज अमेरिका को धमकी दे रहा है। तो इससे क्या, इससे दुनिया को अच्छा है, क्योंकि अमेरिका पहले छोटे मोटे इशू में किसी पे हमला कर देता था। ये बदलाव ज़रूरी था। दोस्तों, भारत ने यहाँ तक कहा कि अगर चीन भी अपना रास्ता नहीं बदलता है, चीन को भी अगर अड़ियल रवैया अपनाएगा, खुद को महाशक्ति मानेगा, दुनिया को दबाने का प्रयास करेगा और जिस रफ्तार से पड़ोसियों का ज़मीन हड़प रहा है, दुनिया का खासतौर पे ज़मीन हड़प रहा है, चीन को कहीं अधिक उसका नतीजा भुगतना होगा। क्योंकि अमेरिका के साथ चलो नेटो था, नेटो अमेरिका को बचा लिया, क्योंकि नेटो का 28-29 देश है जो अमेरिका का पीछे पीछे घूमता था। गल्फ कंट्री के कई सारे देश अमेरिका को बचा लिया। अमेरिका को कभी मुँह भर गिरने दिया, यानी कि अमेरिका कभी भी मुँह बल गिरा नहीं धरती पे। लेकिन चीन का कौन बचाएगा? चीन के साथ तो कोई नहीं है। रसिया भी आज कंफर्म नहीं है कि किसके साथ है। रसिया कभी भी अपना पला बदल सकता है। जब तक रूस का अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तब तक चीन के साथ। जिस दिन रूस का अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ, वो जाएगा यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका यूरोप जिस दिन रसिया पर से प्रतिबंध हटा देगा दोस्तों, ऑटोमेटिक है रसिया फिर से G7 ज्वाइन कर लेगा। पहले रसिया G8 का दोस्तों मेंबर था, लेकिन हट गया, क्या है, प्रतिबंध लगा। तो रसिया का कोई उम्मीद नहीं कहा जाएगा। तो भारत कह रहा है कि अमेरिका को चलो सबने बचा लिया गिरने से, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें इतना बुरा गिराएगा ना, तुम धरती में दब जाओगे, दफन हो जाओगे, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, तुम कुत्ते की तरह मरोगे। दोस्तों, भारत ने कहा कि अमेरिका का जो भी रणनीति है समझो, अमेरिका क्यों लचीला हो रहा है। वो जानता है दुनिया आज बदल चुका है और चीन का एक ही रवैया है कि हम महाशक्ति है, हम सुपर पावर है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये बेवकूफ़ाना है। अगर आपको सचमुच में महाशक्ति माना है तो सबको लेके चलिए। और ये हो ही नहीं सकता है कि एशिया में चीन महाशक्ति बन जाए। इतिहास गवाह है, एशिया का महाशक्ति हमेशा भारत रहा है, दुनिया का महाशक्ति भारत रहा है। हम लोग वैसे चीन से आज थोड़ा बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग चीन को पछाड़ सकते, इतना हम लोग में काबिलियत है। इसीलिए हमें अब पश्चिमी देशों के साथ मिलकर ही कुछ बड़ा करना होगा।